अपने सुख का रास्ता कैसे बनाएं। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। एक पेड़ था, घना और ऊंचा। उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर एक चिड़िया शांत और स्थिर बैठी थी। उसका चेहरा एकदम शांत लगता था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। कोई चिंता नहीं, कोई हलचल नहीं। और एक दूसरी चिड़िया नीचे वाली डालों पर थी, बेचैन, उदास, थकी हुई। वो एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही थी, हर बार नए फल की तलाश में। हर फल पर चोंच मारना, उसका टेस्ट चेक करना, और अगर कड़वा निकले तो तुरंत अगली डाल पर कूद जाना। यह नीचे वाली चिड़िया हमेशा किसी सुख की तलाश में थी, लेकिन मिलता सिर्फ कड़वा फल। आखिर में कड़वे अनुभवों से सीख लेकर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई, और जब सबसे ऊपर पहुंची तो देखा कि जो शांत चिड़िया वहां बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि वही थी। अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की है? नहीं, यह कहानी है एक लड़की आरूही शर्मा की। आरूही एक वर्किंग वुमेन है, एक मार्केटिंग फर्म में जॉब करती है, घर संभालती है और अपने लिए थोड़ा सा सुकून ढूंढने की कोशिश करती रहती है। सोशल मीडिया पे माइंडफुलनेस रील्स देखकर थोड़ा बेटर फील करती है। कभी मेडिटेशन ऐप्स ट्राई करती है तो कभी एक और पॉडकास्ट डाउनलोड करती है जो बताता है कि कैसे खुश रहा जाए। लेकिन हर बार कुछ दिन बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही। स्ट्रेस, ऑफिस टारगेट्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस और एक अंदर का सुकून जो कभी मिलता ही नहीं। नीचे वाली चिड़िया के जैसे आरूही भी हर डाल यानी कि हर नए ऑप्शन पर जा रही थी। कभी योगा क्लास ज्वाइन करती, कभी सोलो ट्रिप प्लान करती, कभी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती, लेकिन अंदर का सुकून वो अभी भी दूर था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कड़वे फल हमारे कर्म हैं और नीचे की डाल पर फुदकती चिड़िया हमारी जीवात्मा। आरूही की भी जिंदगी में कई कड़वे फल थे। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें उसने अपने आप को कहीं खो दिया था। एक करियर डिसीजन जिसे लेकर वो हमेशा गिल्टी महसूस करती थी। और सबसे कड़वा फल अपने आप से दूर हो जाना। पर अगर वो उन कड़वे फलों से भागती रही तो वो कभी ऊपर वाली डाल यानी अपनी असली शांति और समर्पण तक नहीं पहुंच पाएगी। कड़वा फल हमेशा बुरा नहीं होता, वो एक सिग्नल है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि क्या गलत था, क्या छोड़ना है और क्या सीखना है। आरूही एक दिन थक कर एक थेरेपिस्ट के पास गई। थेरेपिस्ट ने कहा, तुम सुकून ढूंढने की जगह खुद को ढूंढो। जब तुम अपने साथ बैठ पाओगी, बिना जज किए, बिना भागने की जरूरत महसूस किए, तभी सुकून मिलेगा। उस दिन के बाद आरूही ने एक डिसीजन लिया, वो अब खुद से मिलने जाएगी। हर सुबह 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठना, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, अपने कड़वे अनुभव लिखना और उन्हें जज किए बिना समझना। और सबसे जरूरी, अपने आप को अलाउ करना कि वो नीचे वाली चिड़िया है जो सीखने के लिए ऊपर चढ़ रही है। धीरे धीरे उसने महसूस किया, वो शांति जो वो बाहर ढूंढ रही थी वो तो उसके अंदर ही थी। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? पहले नीचे वाली चिड़िया ऊपर चढ़ रही थी, आज लोग नीचे उतर रहे हैं और नीचे से भी नीचे। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बिना सोच समझ कर हर नए फल को चखना चाहते हैं, हर नया ट्रेंड, हर ऐप, हर डिस्ट्रैक्शन। लेकिन वो कड़वा ही होता है, सुकून तो मिलता ही नहीं। और सबसे बुरी बात, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर जाने का रास्ता भूल जाते हैं। आरूही ने सीखा, सुख एक डेस्टिनेशन नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। सुख का रास्ता बनाने के लिए जरूरी है अपने कर्मों को समझो, बिना गिल्ट के, बिना किसी शर्म के। हर कड़वे फल से सीखो क्या बताना चाह रहा है।
बिना कंपेयर किए अपनी जर्नी चुनो और अपने आप के साथ वक्त बिताओ, जैसे शांत चिड़िया जो बस खुद ही के साथ बैठी थी। वो चिड़िया हम सबके अंदर है, बस हमें उस तक पहुंचने के लिए रुकना पड़ता है, भागना नहीं। आपके लिए एक सवाल, क्या आप भी नीचे वाली चिड़िया बन गए हैं? आपकी कौन सी डाल सबसे कड़वी थी और क्या आप रेडी हैं ऊपर चढ़ने के लिए? अपनी जर्नी कमेंट्स में शेयर करें और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहिए केसर चरणामृत के इस आध्यात्मिक यात्रा में। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले हर नई स्पिरिचुअल कहानी की नोटिफिकेशन।